नमस्कार, मैं हूं लोकेश टंडन और आप देख रहे हैं एलटीवी। उत्तर प्रदेश में इस वक्त वाल्मीकि समाज में काफी रोष देखने को मिल रहा है। ये रोष भाजपा के खिलाफ देखने को मिल रहा है। हालांकि जो वाल्मीकि समाज है वो भाजपा का कोर वोटर कहलाता है, लेकिन इस वक्त अपने ही वोटर को भाजपा कहीं ना कहीं खोने की कगार पर है। ऐसे में जो तमाम वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करता हूं। मेरठ में हूं मैं इस वक्त और यहाँ पर आप देखिए रंजीत सावंत जी हैं और वरिष्ठ समाज सेवी रविंद्र वैद्य जी हैं, राजू मनोटिया जी है, राजू उर्फ रोहित मनोटिया जी है, विपिन जी हैं, युवा शक्ति है। और ऐसे में जो तमाम जो लोग हैं ये भाजपा का विरोध कर रहे हैं। आखिर ये विरोध क्यों कर रहे हैं भाजपा का, जबकि वाल्मीकि समाज जो है वो भाजपा का कोर वोटर उत्तर प्रदेश में कहलाता है और खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में कहलाता है। तो राजू जी, सबसे पहले आपसे बात करूंगा। मेरठ में कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज भाजपा का कोर वोटर है और ये बात साबित भी हो जाती है। और आजम खान ने अपने मन से भी कहा था कि अब आप लोग भाजपा के वोटर हो, इसलिए आपको आउटसोर्सिंग में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि तमाम जो चीजें हैं वो मेरठ के वाल्मीकि समाज को झेलनी पड़ती है क्योंकि वो भाजपा का वोटर है। और अब आप लोग भाजपा का विरोध कर रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सर्वप्रथम लोकेश जी, आप सभी को जय वाल्मीकि, जय भीम। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये शब्द जो आप बार बार कह रहे हैं कि भाजपा के हम कोर वोटर हैं, इसका हम इतना नुकसान झेल चुके हैं कि शायद अगर उसकी भरपाई करने की बात आए तो हमारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन हमारी भरपाई नहीं हो पाएगी। उसका सबसे पहला कारण ये है कि जब 2015 में हम लोगों ने अपने हक के लिए लड़ाई के लिए हड़ताल करी थी, तो उस समय आजम खान जो विकास मंत्री थे सपा सरकार में, उन्होंने हमें इसलिए हमारी बात नहीं सुनी थी। उन्होंने हमसे कहा था कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, इसलिए हम आपकी बात नहीं सुनने। लेकिन उन्होंने 75 जिलों में से 72 जिले में हमारे समाज के लोग, हमारे परिवार के लोग, जो हमारे से जुड़े लोग हैं, उनकी संविदा बहाल कर दी थी। 2015 से 2017 में सत्ता का परिवर्तन हुआ। सत्ता के परिवर्तन के बाद वाल्मीकि समाज में खुशी की लहर दौड़ी कि अब कहीं ना कहीं हमारे पे खुशी की बहार आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 2022 में भी चुनाव हुआ, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जो विरोध का सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि भाजपा ने मेरठ की अपनी जो इकाई घोषित करी है, अपनी जो टीम घोषित करी है, क्या उसमें किसी भी हमारे एक वाल्मीकि सदस्य को, हमारे वाल्मीकि व्यक्ति को उन्होंने किसी भी पदाधिकारी नहीं बनाया? क्या हम इस लायक भी नहीं है? हम भाजपा का वोटर कहलाते हैं, अपना नुकसान कराते हैं, लेकिन क्या हम भारतीय जनता पार्टी की नजर में कुछ नहीं है? उन्होंने 10 नॉमिनेट पार्षद घोषित करे, उन 10 नॉमिनेट पार्षद में भी हमारा कोई सदस्य को स्थान नहीं दिया गया। और तो और जो उत्तर प्रदेश की कार्य प्रणाली जो घोषित हुई थी, अभी उनकी टीम घोषित हुई पंकज चौधरी जी की, प्रदेश अध्यक्ष जी की, उसमें भी कोई वाल्मीकि समाज का सदस्य नहीं है। इस सादा और हम में क्या आप चाहेंगे जो हम इनका विरोध ना करें? बिल्कुल, रविंद्र वैद्य जी भी वरिष्ठ समाज सेवी हैं। आप बताएं, राजू जी ने बताया कि भाई लगातार जो वाल्मीकि समाज है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का नुकसान झेलता आ रहा है। आजम की सरकार रही हो, चाहे वो भाजपा की खुद की सरकार हो, उसमें भी वाल्मीकि समाज को सम्मान नहीं दिया रहा। क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं टंडन जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। आपके चैनल ने इस समाज का बहुत सहयोग दिया और हमेशा इनकी जो परेशानियां हमेशा सरकार को बताते रहे, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं जी। मैं आपको बता दूं, यहाँ कभी जनसंघ जब थी, भारतीय जनता पार्टी नहीं थी, तो मोहनलाल कपूर थे। बिल्कुल पूरा वाल्मीकि समाज उनके पीछे था और पूरा मेरठ उनको वोट दिया करता था। 70 साल लगातार कांग्रेस रही, पूरे प्रदेश के अंदर वाल्मीकि समाज इनके साथ रहा। आप देखिए, मैं केवल मेरठ की बात नहीं करता हूँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, किसी भी कार्यकारिणी में किसी की भी वाल्मीकि को नहीं लिया गया। हम एक साथ एक मुश्त वोट देते हैं, इसमें हमारी भी कमी है, क्योंकि हम इनका विरोध ही नहीं करते। हमेशा भाई माँ भी अपने बच्चों को रोने के बाद ही दूध पिलाती है। हमारा फर्ज बनता है कि हम इन्हें एक बार जरूर कड़ा जवाब दें। और हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जिस तरह से हमेशा हमारा इन्होंने और लोगों ने और पार्टी के लोगों ने हमारा शोषण किया, कांग्रेस ने भी हमें इतना नहीं, मतलब कांग्रेस ने भी कुछ ना कुछ दिया, लेकिन इन्होंने तो कपड़े भी उतार लिए हमारे। छोटी से छोटी कार्यकारिणी में कहीं नहीं लिया। और 10 पार्षद
नॉमिनेट किए, एक भी नहीं लिया। अभी मेरे भाई रोहित जी ने कहा, आप देखिए वो अभी एक पदाधिकारी से मिले यहाँ के अध्यक्ष जी से, उन्होंने कहा अजी 10 तो आपके 5 तो आपके चुने हुए, अब तो और कास्ट के भी तो दूसरे चुने हुए, आपने उनको क्यों दे दिया, हमारे को क्यों रोक दिया। आप जितनी भी कार्यकारिणी बनती है ये एससी में डालते हैं, हमें क्यों डालते हुए एससी मोर्चों में, जनरल में क्यों नहीं लाते। इसका मतलब हमारा शोषण दोबारा से शुरू हो गया। आपको हम बता दें, बाबा अंबेडकर जी जो थे हमारे, अंबेडकर जी ने संविधान लिखा भारत का, आप कितनी यातनाओं के साथ उन्होंने संविधान लिखा, आज भारत उसी पे चल रहा है। इससे पहले महर्षि वाल्मीकि जी है, सनातन संविधान उन्होंने लिखा, जिसमें पूरा सनातन चल रहा है आज भी। ये हमें इग्नोर इसलिए करना चाहते हैं, जब एक संविधान लिखने वाले ने, रामायण लिखने वाले ने ये तय कर दिया कि इसी पर सनातन का सब भाई बहन सब इसी पर आधारित होगा, और ऐसे ही अंबेडकर साहब ने ये, अकेले अंबेडकर साहब ने ये संविधान लिख दिया, तो ये अगर 10-20 हमने यहाँ ले लिए ऐसे, तो कहीं ऐसा ना हो ये बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। ये हमारा शोषण हमेशा करते हैं। SC ST में कभी नहीं लेते हमें, आयोग में हमेशा, सफाई कर्मचारी आयोग में भी ये अध्यक्ष पद पर वाल्मीकि कभी नहीं लेते। इन्हें गुलाम चाहिए और गुलाम चाहिए। अब ये गुलामी नहीं चलेगी। अगर बीजेपी ने हमें इस तरह से इग्नोर किया तो इसका जवाब भी दिया जाएगा। बिल्कुल। सावन जी क्या कहेंगे भाई, मैंने देखा कि आपके साथ के बहुत सारे युवा हैं वो भाजपा से जुड़े हुए हैं और अब सब लोग भाजपा का विरोध भी कर रहे हैं। मैं लोकेश टंडन जी पहले आपका धन्यवाद करना चाहूँगा तहे दिल से कि समाज की बात उठाई, और जितने भी लोग हमारे समाज के जुड़े हुए हैं उन्होंने सबने मेहनत करी है, सबको कुछ तो मिलता जो हमारे समाज के लोग लगे हुए हैं, और उन्हें कुछ न कुछ देना चाहिए था जो उन्होंने हमारे समाज को कुछ नहीं दिया। मैं इस बार में आप विरोध करना चाहूँगा। विपिन जी भी हैं। विपिन जी भाई युवा हैं आप, और युवा जो शक्ति है वो इस वक्त मैं भी देख रहा हूँ मेरठ में जो वाल्मीकि समाज के जो युवा हैं वो भाजपा के साथ जुड़े हैं। आपके साथ के बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ भाजपा के साथ जुड़े हैं, आप भी भाजपा को वोट देते हैं, तो क्या कहना है, क्यों भाई सब लोग विरोध कर रहे हैं भाजपा का? पहले तो मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ लोकेश जी, आप वाल्मीकि समाज की बहुत ऊंचे स्तर पर आप बात उठाते हैं वाल्मीकि समाज की। और हमारे युवा साथी जो हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, आपने देखा भी होगा, भले बात आप जानते भी हैं, तो सोशल मीडिया पर इतना फैला रखा है कि कभी भी हम वाल्मीकि समाज के लिए बोलते हैं ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप में हमें दबा लिया जाता है उनको, भाई ऐसे नहीं, ये नहीं बोलना, ये बोलना, ये नहीं, ये बोलना, ये नहीं बोलना, ऐसे करके हमारे समाज को सोशल मीडिया पर वो बीजेपी का विरोध करना चाहिए पूरा, कि भाई हम जब हमारे समाज को आगे नहीं बढ़ा पा रहे तो हम कैसे आपको वोट डालें, किस मुद्दे पर आप हमसे वोट मांगने आते हैं या किस वजह से। तो बिल्कुल राजू जी, रोहित जी, भाई तमाम जो युवा हैं मेरठ में, मैं मेरठ की बात कर रहा हूँ, मैं पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। कहा जाता है कि वाल्मीकि समाज के जो युवा है, वाल्मीकि समाज के जो लोग हैं वो एक ही पार्टी को चुन लेते हैं। पहले कभी कांग्रेस को एक साथ वोट डाला करते थे, उसके बाद समाजवादी पार्टी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका वाल्मीकि समाज की रही है, और अब बताया जा रहा है कि भाजपा की जो सरकार है, प्रदेश में हो चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो मेरठ की आपकी ट्रिपल इंजन की सरकार हो, तो यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि आप लोगों के द्वारा कि भाई जो वाल्मीकि समाज है वो एक मुश्त होकर, इकट्ठा होकर, अपना एक मत देकर यहाँ पर उनको बना देती है, उनकी सरकार बना देती है। और ऐसे में जो वाल्मीकि समाज है उसी का उत्पीड़न हो रहा है। देखिए लोकेश जी, मैं आपको एक बहुत हंसी की बात बताता हूँ। 20 जून 2023 को बोर्ड की मीटिंग होती है नगर निगम की। उस बोर्ड मीटिंग में 2415 कर्मचारियों की संविदा बहाल कर दी जाती है। उसी बोर्ड मीटिंग में बेगमपुल का नाम भारत माता चौक कर दिया जाता है, लेकिन हमारे 2415 कर्मचारियों की बहाल की व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार को लिख दी जाती है। 2023 से आज 2026 आ गया है, 3 साल से वहां से शासन से कोई जवाब उस बात का नहीं आया, लेकिन उसी बोर्ड में भारत माता चौक जो हुआ था नामकरण वो कर दिया गया, वहां उसका बोर्ड लगा दिया गया। तो इसका एक आप सीधा साधा जीता जागता उदाहरण ये देखिए कि किस कदर हमारे खिलाफ उन लोगों के दिमाग में विरोध भरा पड़ा है। वे बाहर से तो विरोध करते नहीं, वे करते हैं कि हाँ आपका काम हो जाएगा, लेकिन वो काम आज तक कोई हुआ नहीं। एक बात और, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग में जब छोटा सा था तो एक नारा सुनता था कि जो हमारी रोटी की बात करेगा वो हमारे वोटों पे राज करेगा। मैं भी कल परसों एक बात सोच रहा था कि मैं एक युवा होके
और अपनी युवा टीम से और अपने सीनियर लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा नहीं हम उसके नहीं, सीधी सी बात है। 2027 में जो हमारे यहाँ वोट मांगना आएगा उससे बस एक कारण पूछ ले जाए, उससे एक बात पूछ ली जाए कि भैया आप जो 10 साल के लिए हमसे वोट लेके गए थे और आगे हमसे वोट मांगने आए, उस पार्टी ने या उस एजेंडे ने हमारे लिए क्या किया, सिर्फ वो बता दीजिए। वाल्मीकि जयंती की छुट्टी बता रहे हैं कि घोषित कर दी, कौन कह रहा है घोषित कर दी? वो तो छुट्टी थी, सपा सरकार में बंद कर दी गई थी, उसे दोबारा चालू करा है। दोबारा घोषित नहीं हुई है वो तो इन लोगों ने 2017 में आकर बंद करी थी, जो 2025 में आकर चालू करी है। क्यों चालू करी है? क्योंकि इन्हें लग गया था कि वाल्मीकि समाज में काफी भारी विरोध है इसका। कोई हमारा एमएलसी नहीं, कोई हमारा राज्यसभा सदस्य नहीं, अब कोई हमारा गवर्नर नहीं, कोई हमारा किसी भी पार्टी में आज उत्तर प्रदेश के अंदर मंत्री नहीं, किसी भी स्तर पे। और हमें ये अगर टिकट भी देते हैं तो बस कैसे देते हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो क्या लग रहा है इस बार भाजपा को, सपा को, या किसको वोट देने वाले हैं? देखिए, ये तो एक हमारे समाज की पंचायत होगी। हमारे सीनियर लोग, हमारे सभी लोग जो हमारे समाज के वरिष्ठ लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, वो इस बात की बैठ के मीटिंग करेंगे कि जो हमारा नहीं हम उसके नहीं। ऐसा नहीं है कि हमें किसी ने छला नहीं, हमें सबने छला। लेकिन हमारे वरिष्ठ रविंद्र वैद्य जी ने एक बात कही कि उन लोगों ने हमारे तन पे कपड़े तो छोड़े थे, इन्होंने तो हमारे तन पे कपड़े भी नहीं छोड़े। और रही बात अभी है कि हम 2027 में किसके, तो 2027 अभी दूर है। हम अगर जीत नहीं सकते, मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हम जीत नहीं सकते तो हम किसी को हराने का काम जरूर करेंगे। ये बात आप लोग बिल्कुल गौर से अपने दिमाग में डाल लीजिए। धन्यवाद। तो बिल्कुल राजू मनोटिया जी युवा हैं, जोशीले हैं, उनका कहना है कि भाई अगर हम किसी को जिता नहीं सकते तो हम किसी को हरा तो सकते हैं। तो ऐसे में रविंद्र वैद्य जी मेरे साथ है। रविंद्र जी, क्या कहना है आपका? क्योंकि जोशीले हैं, राजू जी उन्होंने तो कह दिया भाई हम किसी को जीतने नहीं देंगे ऐसे। नहीं, ये बात सत्य है इनकी। क्योंकि मैंने अभी मोहनलाल कपूर जी का नाम लिया था, तो उन्हें बहुत दिन तक विधायक बनाया वाल्मीकि समाज ने। उसके बाद वाजपेयी जी आए, कर्मठता से इनके साथ दिया। उस अमित अग्रवाल जी आए, उनका भी साथ दिया। और छोड़िए, आप दिल्ली प्रदेश में चले जाइए, वहाँ जो केजरीवाल जी है उनको बनाया। उसके बाद उन्होंने करवट बदली हमारी ओर से, तो फिर जो रेखा गुप्ता है इनको बनाया। तो वाल्मीकि समाज पलटने में विश्वास रखता है, तख्ता पलट के ही रहेंगे। मैं रोहित जी की बात से सहमत हूँ और ये बात सही है। अगर हम उठा नहीं सकते तो कोई बात नहीं, पटक तो सकते ही हैं। ये हमारा पटकने का काम होगा। या तो ये आंखें खोल ले, वही समाज की तरफ देख ले। क्योंकि पूरे प्रदेश नहीं, पूरे भारत में बीजेपी ने हमें आउटसोर्सिंग पे ला दिया। जो हमें बच्चा एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता ढंग से हमारे बच्चों को, इन्होंने क्या किया है जिससे इनके बच्चे पढ़ ना सके। मजदूर का बच्चा मजदूरी करते हुए मर जाए, ये अब होने नहीं देंगे। इन्हें देखना पड़ेगा और हम इसका विरोध करते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं किसी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन मैं समाज सेवी हूं। समाज के हित में बात करता हूं और समाज की बात करता रहूंगा। ये अपनी आंखें खोल ले, वरना तो इन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। तो बिल्कुल तमाम वाल्मीकि समाज के लोग हैं, वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं और युवा जोशीले नौजवान भी हैं। उनका कहना है कि इस बार अगर हम किसी को हरा नहीं सकते तो हम किसी को जीतने भी नहीं देंगे। यानी कि सिर्फ सीधा सीधा कहना है कि जिन लोगों ने उनको छला है, भाजपा पर निशाना है उनका, कि जिन लोगों ने उनको छला है, जिन लोगों ने उनकी रोजी रोटी छीनी है और जिन लोगों ने अपनी पार्टी में उनको स्थान नहीं दिया है, सम्मान नहीं दिया है, वो आने वाली 2027 में उनको भी यहां से जीतने नहीं देंगे। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका दोस्त लोकेश टंडन। नमस्कार, जय हिंद।